सर बुला रहे, चल चल। ये आंटी के पास कहीं खाल चित्र यंत्र तो नहीं, और ये इससे फोटो खींचकर बच्ची को कहीं खरगोश तो नहीं बनाना चाहती। मुझे न रोकना होगा। हे बालपरी, ना चले इस औरत का षड्यंत्र, मेरे हाथ में आ जाए इनका काल चित्र यंत्र। अरे ये तो काल चित्र यंत्र नहीं है। मम्मी मम्मी मम्मी। बालवीर, तुमने ऐसा क्यों किया? पहले मेरा मोबाइल गिरा दिया, फिर मुझे, और देखो मेरी बच्ची कितनी डर रही है। तुम तो बच्चों के रक्षक हो ना, तुमने ऐसा क्यों किया बालवीर? हाँ बालवीर, तुम ऐसा सब क्यों कर रहे हो? दरअसल अरे देखिए, दरअसल अब देखिए, दरअसल मैं इसके जैसे ही दिखने वाले एक यंत्र की तलाश में था, तो मुझे लगा यही वो है, इसलिए मुझसे अनजाने में गलती हो गई। ये लीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। कोई बात नहीं बालवीर, कोई बात। ये सब कहाँ गए? अरे कहाँ हो सब लोग? कहाँ हो? अरे वो महेश पावर का टावर बन गया है, बिजली के खंबे पे चढ़ गया है और उसे जोर का करंट लगा है। वो करंट मैन बन गए हैं बापूजी। वो खुद भी झटके खा रहे हैं बिजली के, और केबल से लोगों को भी झटके दे रहे हैं बिजली के। अरे महेश है ना, कभी किसी को ढंग की चीज नहीं देता। महेश, तेरा करंट खत्म हो गया है। बाबूजी, मतलब तेरा नाटक खत्म हो गया है। तेरे बदन पे जो बिजली के तार है ना, उसमें बिजली का करंट ही नहीं है, तो शॉक कैसे लगेगा? अगर मुझे छुड़ाने का कोई आइडिया नहीं मिलता है ना आप लोगों को, तो वहां जाके बैठ जाइए। मेरा जो होना होगा वो होगा। बाबूजी, आप मुझे सोचने के लिए मना कर रहे हैं इसलिए, वरना मैं एक जबरदस्त आइडिया सोचूं। महेश, सॉरी बाबूजी। समझ नहीं आ रहा है कि उस काल चित्र यंत्र को कहाँ ढूंढूं, कौन कर रहा है उसका उपयोग, कुछ समझ नहीं आ रहा है। खरगोश, लगता है ये खरगोश उस काल चित्र यंत्र के जादू से ही बना है। अभी पता लगाता हूं ये किसने किया। खरगोश, अरे रुको। देखो, तुम घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं बालवीर हूँ, मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ, इसलिए बताओ कौन हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा? चिंटू। चिंटू, देखो चिंटू, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हें फिर से इंसान बनने में तुम्हारी मदद करूंगा, ठीक है? लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि कौन है वो बुरी शक्ति जिससे तुम्हें खरगोश बनाया? अरे देखो, तुम डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, ठीक है? ये आप क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तो जन्म से ही खरगोश हूँ। मेरी मम्मी मुझे चिंटू बुलाती है। बालवीर, तुम खुश रहो बालवीर, खुश रहो। क्या हुआ बालवीर? तुम्हें हमसे कुछ काम था? नहीं, दरअसल मुझसे गलतफहमी हो गई थी, मुझे क्षमा कीजिएगा। आप जा सकते हैं।
और चिंटू तुम भी जाके अपने दोस्तों के साथ खेलो, जा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं उस काल चित्र यंत्र तक कभी नहीं पहुंच पाऊंगा। क्या करूं? कैसे मैं बच्चों की रक्षा करूं? कैसे? हाँ, मेरा तो हो गया। चलो मैं कहीं जाके आराम करता हूँ। हंसना बंद करो और मैं कुर्सी में फंस गया वो देखो। अरे बॉस आगे हो ना। नहीं हो रहा है रोहित केवल, नहीं हो रहा है। रोहित केवल। ठीक है बस रहो। नहीं, निकालो निकालो। सारी डायनों को दिखाने से पहले एक बार खुद इस यंत्र से किसी बच्चे को खरगोश बनाकर देख लेती हूँ। बेइज्जती मानव, तेरी इतनी हिम्मत, तू मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी का मजाक उड़ा रहा है। अब मैं तुझे छोड़ूंगा। अबे रुक। ये बच्चे नहीं लगते मुझे अच्छे। जो थक गया वो फंस गया। क्यों बे पिद्दी? मेरा मजाक उड़ा रहा था ना? मैं तो मजाक कर रहा था। अब मैं तेरे साथ मजाक करूंगा। ये ले। अबे पिद्दी, अभी तक तेरे साथ मजाक भी नहीं किया और तू हंस रहा है। अब देख मैं कैसे तुझे इस केक से मजा चखाता हूँ। बॉस कैसे चखोगे? ये केक तो हमने चख लिया। तुम्हारी शाही पनीर, वेज मंचूरियन, पनीर टिक्का। कौन हो तुम? चलो निकलो यहाँ से। पापा ये
आइए मैडम आइए, आपका कॉन्फ्रेंस हॉल एकदम रेडी है, आइए। आइए आइए मैडम, मैं आपको हॉल की डेकोरेशन दिखाता हूँ, आइए। रुको, हम खुद देख लेंगे। मैडम आपके कॉन्फ्रेंस के बाद आपके खाने पीने का बेहतरीन इंतजाम किया है। देखिए ये देखिए। हम यहाँ खाने नहीं, काम करने आए, और तुम हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो। जाओ। और मैम अगर मैं खुद से आपको सारा इंतजाम दिखा देता तो मुझे तसल्ली हो जाती। बोला ना तुम्हें एक बार, समझ नहीं आता। अरे तुम्हारी हॉस्पिटैलिटी हमें बहुत पसंद आई। ओके मैम, जल्दी अंदर चलिए। हाँ मैडम काकली, अब इंतजार नहीं होता, हमें बच्चों को खरगोश बनते हुए देखना है। हमारी आंखें तरस गई हैं वो नजारा देखने के लिए। हाँ डैडी, बाकी सब बहनों को भी बुला। अब वो समय आ गया है जिसका तुम सबको बेसब्री से इंतजार था। अब से कुछ ही समय बाद तुम सब देखोगी कि काल चित्र यंत्र से बच्चा कैसे खरगोश बनता है, परेशान होता है, तड़पता है। बच्चे नहीं लगते मुझे अच्छे। धीरे बोल। धीरे बोल, तेरे बापूजी सुन लेंगे ना तो तूफान खड़ा कर देंगे, और अब वो हमारा एक भी आइडिया मानने वाले नहीं है। आइडिया मानने वाले नहीं है? इसका मतलब बाबूजी हमेशा ऐसे ही इन दोनों लाठियों पे ऐसे लटके रहेंगे। बाबूजी ऐसे लटके रहेंगे, मजा आएगा। सॉरी। अब क्या करें, हमारे पास इनको छुड़वाने का एक भी पॉल्यूशन नहीं बचा है। हाँ, पॉल्यूशन में सॉल्यूशन। बहू, मुझे ठीक करने की बजाय अपने बापूजी को ठीक करो। क्या हुआ? क्या चुंबक चाहिए? चूड़िया, चूड़िया पहनिए। चूड़िया पहन के आप अच्छे नहीं लगोगे। चूल्हा? माँ, चूल्हे पे कुछ बनाने के लिए बोल रहे हैं। हाँ। अरे चूहे को भगा। कहाँ है चूहा? अरे चूहे को भगा। मैं चूहा भगाऊं? रॉकी, चूहा भगा। माँ तुम प्लीज चूहे को भगाओ। आज बच्चे यहाँ होते तो चूहे को 1 मिनट में भगा देते। बच्चे चूहे से नहीं डरते हैं, पर हम तो डरते हैं ना माँ। अरे शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। शर्म आनी चाहिए हम लोगों को। हम एक चूहा नहीं भगा। वाह, मैं भगाऊंगा चूहा। भगा भगा। कहाँ गया? उधर देख, उधर देख। चूहा लड्डू खाना चाहता है और लड्डू तो बापूजी के मुंह में है। चूहा भाग गया और आप खुल गए। वो तो खुल गया। या!
मेरा नहीं था, वो तो स्पीता का था। नहीं तो वो आइडिया मेरा भी नहीं था, शायद बाज में होगा। नहीं, मेरा भी नहीं था। इसका मतलब है चूहा असली था। लगता है मोटू आ रहा है, भाग मारो भाग। डायनो, यहाँ कोई खतरा नहीं है तो उतार दो अपना ये नकली चेहरा और लेकर आओ अपना असली रूप और बन जाओ डायनी। नफरत है मुझे और इसलिए मैंने सोच लिया है इस पृथ्वी लोक के सारे बच्चे खत्म हो जाने चाहिए। सारे के सारे बच्चे। इतने सारे बच्चे गायब कैसे हो सकते? कौन बोला? कौन बोला? कौन बोला? कौन बोला? तुमने बोला?
सब बच्चों को खत्म करने में नाकाम हुए हैं और इसलिए बच्चों को खत्म करने से पहले तुम्हें खत्म करना जरूरी है। अगर मेरे सामने किसी ने भी असंभव बोला तो उसका यही अंजाम होगा। इन डायनो के इरादे तो बहुत खतरनाक है, तो बच्चों का क्या होगा? इतना समय हो गया लेकिन ये काल चित्र यंत्र कहीं मिल ही नहीं रहा है। अरे इस काल चित्र यंत्र को ढूंढने के चक्कर में मैं तो मानो मेहर को भूल ही गया। वो दोनों सोचकर परेशान हो रहे होंगे कि बल्लू कहाँ है। मुझे एक बार मानो मेहर के पास जाना चाहिए। चौकी बेटा नीचे उतर और चूहे को भगा। नहीं बाबूजी, मैं नीचे नहीं उतरूंगा। चूहे को नहीं भगाएगा ना तो थप्पड़ मार दूंगा। थप्पड़ से डर नहीं लगता बाबूजी, लेकिन चूहे से लगता है। बाबूजी आप चाहिए जितने भी थप्पड़ मार लीजिए, लेकिन मैं चूहा नहीं भगाऊंगा। बाबूजी जाने दीजिए, बच्चा है बाबूजी, जाने दीजिए। वो बच्चा है लेकिन तू तो बड़ा है ना। हाँ, मैं तो भगा चूहे को। मैं नहीं भगाऊंगा बाबूजी। बाबूजी मैं भी तो बच्चा ही हूं ना। आप हमेशा कहते हैं ना, माँ बाप के सामने उनके बच्चे हमेशा बच्चे ही रहते हैं। अच्छा बहू। बापूजी मैं भी तो आपकी बच्ची जैसी हूँ ना, और मैं भी कस्तूरी यू टू, मतलब तुम भी? हाँ मैं भी। अच्छा तो एक काम करते हैं, मैं नीचे उतरता हूँ, मेरे साथ सब नीचे उतरेंगे, ठीक है? हाँ, चलो। छोटा भाई अगर ये चूहा यहाँ पे ऐसे ही घूमता रहा तो हम लोग यहाँ पे बैठे बैठे बूढ़े हो जाएंगे। डायनो, अब समय आ गया है असंभव को संभव करने का। डायनो, इस पृथ्वी लोक से सारे बच्चों को कैसे खत्म किया जाएगा बताओ? कैसे खेला जाएगा ये खतरनाक खेल? जादू से। लेकिन ये जादू कोई छोटा मोटा जादू नहीं, ये एक बहुत बड़ा जादू है। चित्र यंत्र है। इस यंत्र से अगर किसी बच्चे की तस्वीर खींचो तो वो खरगोश बन जाता है। जानती हूँ तुम सब बहुत बेचैन हो रही हो। इस यंत्र का
चमत्कार देखने के लिए तुम सब जानना चाहती हो कि इस यंत्र से किसी बच्चे का चित्र खींचकर उसे खरगोश कैसे बनाया जा सकता है? डायनो, जाओ, बाहर जाओ और जो भी बच्चा सबसे पहले सामने दिखे उसे यहाँ लेकर आओ। अब से कुछ ही देर बाद पृथ्वी लोक के बच्चों की जिंदगी में तूफान आने वाला है, जिसमें बहकर वो लोग हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। जाओ। मेहर, मैं क्या बोलता हूँ, हम जल्दी घर चले जाते हैं। हम सर को बोल के जल्दी घर चले जाते हैं, मुझे वहाँ जरूरी काम है। हाँ। ए बल्लू लल्लू लल्लू जैसी बातें मत कर। तुझे पता है ना, हिस्ट्री सेमिनार खत्म होने से पहले हम कहीं नहीं जा सकते। लेकिन मेहर रुको। मेहर ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं अकेले ही चला जाता हूँ, मुझे जाने दो। क्यों? अचानक से कौन सा काम याद आ गया तेरे को यार बल्लू? मुझे चाचा के घर जाना है, वहाँ जरूरी काम। एक मिनट, तूने अभी अभी कहा कि तेरे को घर जाना है, फिर तू कह रहा है कि चाचा के घर जाना है, मतलब? मेहर, घर तो घर होता है, चाचा का हो या अपना घर। मतलब मैं बोला कुछ, तुम समझी कुछ, और कुछ का कुछ हो गया। हाँ? एक तो तू खुद ही कंफ्यूज रहता है और मुझे भी कंफ्यूज कर रहा है। एक तो मुझे मानव नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं पहले से कंफ्यूज हूँ। मतलब परेशान हूँ। बल्लू चल ना मेरे साथ मानव को ढूंढना, प्लीज चल। मेहर, क्या करूं कि मैं तो मुझे कहीं नहीं जाने देगी, और उधर काल चित्र यंत्र का दुरुपयोग शुरू हो गया तो बच्चों पे बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। मेरी सबसे बड़ी परेशानी तो ये है कि मुझे ये भी नहीं पता कि वो काल चित्र यंत्र है किसके पास, और वो बुरी शक्ति उस यंत्र का उपयोग कब और कैसे करने वाली है। बापू जी, मैं फोन नहीं उठाऊंगा। बापू जी, मैं नीचे नहीं उतरूंगा। बापू जी, इस कॉल को अब मिस कॉल होने से कोई नहीं रोक सकता। मेरी बहू, मैं भी नहीं। मैं तो बिल्कुल नहीं। कोई तो फोन उठाओ, ये मेरे पेंशन का फोन होगा। 2 महीने से मेरा पेंशन अटका हुआ है। हाँ, इनकी तरह इनकी पेंशन भी हमेशा अटक जाती है। महेश, माँ, महेश, बापू जी, ये फोन नहीं उठाऊंगा तो पैसे डूब जाएंगे। कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ। रॉकी, वो रस्सी दे।
अरे वाह बाबूजी बाबा हेलो। भाई देखा क्या टार्जन टार्जन कर रहा है? तेरे टार्जन के चक्कर में फोन कट गया। चुप रहे। हेलो। महर, मानो कहीं मिला? नहीं, तुझे? नहीं। कहाँ चला गया? क्या सोच रहा है? बस मानो के बारे में। मालूम है वो पिद्दी मानो कहाँ गया? कहाँ छुप के बैठा है वो? मोंटू, देख हम पहले से परेशान हैं। हम लोग को और परेशान मत कर, समझा? हम भी इतनी देर से मानव को ही ढूंढ रहे हैं, पर वो कहीं नहीं मिल रहा है। डर गया मुझसे, डर के वो मानव कहीं छुप गया होगा। देखो चाहे जो भी हो जाए, पर ये मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी उस पिद्दी को ढूंढ के ही रहेगा। चलो रोहित के बाद। बस एक बार मुझे मानव मिल जाए, फिर इस मोंटू को मैं पीट दूंगी। मुझे काल क्षेत्र यंत्र को ढूंढकर बच्चों पे आई बड़ी मुसीबत को दूर करना है। और मैं यहाँ मानव को भी ढूंढ रहा हूँ। क्या करूँ? बल्लू, तू 2-2 मिनट बाद क्या सोचने लगता है? अब बस मानव के बारे में। मिल गए बच्चे। हाँ, पहले किसको पकड़ो? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करते हैं। चूहा बिल्ली भेड़ बकरी, अकरी मकरी चकरी टकरी, डायन चुड़ैल के हाथ तू लगरी। इसे पकड़ते हैं। इस पे ना चादर डाल के इसे काकली के पास ले चलते हैं और काकली इसे खरगोश बना देगी। तो अभी भी यही खड़ा जाना। मानव को ढूंढ कर तो हमें भूख लग गई। हाँ बॉस, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। वो देखो ना, मोटा ताजा बच्चा है। इसे खरगोश बनाने में बड़ा मजा आएगा। हाँ चल जल्दी चल, इसको अपने जाल फंसाते हैं। वाह, हीरो हो तो ऐसा, वरना ना हो। सर, आपको एक्टिंग करनी तो आती है ना? आती है ना, बेस्ट एक्टिंग आती है। करके दिखाओ। हाँ सर, क्यों नहीं? कितने बर्गर थे? 3 सरकार। 3 बर्गर और आदमी 2, फिर भी बर्गर खत्म हो गए। वाह सर वाह, क्या एक्टिंग करी है सर, मजा आ गया। एक्चुअली सर, हम लोग यहाँ अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ जी के साथ एक फिल्म की शूटिंग के लिए आए थे, पर किसी वजह से अक्षय जी मूवी नहीं कर पा रहे। तो सर, हम लोग आपको अपने फिल्म में हीरो लेना चाहते हैं। आपके जैसे डैशिंग, हैंडसम, स्वीट एंड क्यूट हीरो की तलाश थी। तो क्या आप हमारी फिल्म में हीरो बनना पसंद करेंगे? नहीं? अरे नहीं, एक हीरो अभी हीरो नहीं बन सकता, है ना? नहीं, मैं हीरो बनने के लिए रेडी हूँ। पर पैसे कितने लगेंगे? क्या सर, पैसे लगेंगे नहीं, पैसे मिलेंगे, वो भी ढेर सारे। वाह बॉस, आप हीरो। मुझे तो पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस कैटरीना कैफ जी से मिलवा देना। शूटिंग शुरू होगी तो मिलना तो हो ही जाएगा, पर अभी सबसे पहले आपका फोटो सेशन होगा। हाँ सर, पहले आपकी फोटोज खींच के फिल्म के पोस्टर्स भी तो बनाने हैं। आखिर सर, फिल्म की पब्लिसिटी भी तो करनी है ना। हाँ, चलिए, कहाँ जाना है? दिस साइड सर। हाँ, चलिए। आप जाइए, मैं 2 मिनट में आता हूँ।
मोंटू बस हमें भी ले लीजिए ना आपके साथ साइड रोल में। हाँ प्लीज। चुप करो, तुम दोनों कहीं नहीं जाओगे। तुम दोनों यहाँ रुक के मानो को ढूंढोगे। फिल्म का हीरो सिर्फ मैं बनूंगा, सिर्फ मैं। गेंडा। एक मिनट, ये लेडीज कौन है? ये सब तुम्हारे फैंस हैं। फैंस? मेरे फैंस? फिल्म शुरू होने से पहले ही इतने फैंस? सर ये सब मीडिया का कमाल है, आपको सेलेक्ट करते ही आपकी पब्लिसिटी शुरू हो गई। हाँ, ये तो होना ही था। मैं इतना मतलब अच्छा हीरो जो है ना, एक काम करता हूँ, मैं ना आपको एक्टिंग करके दिखाता हूँ। जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, और जो मैं नहीं बोलता वो मैं नहीं करता। अरे डायलॉग छोड़ मोंटू और भाग यहाँ से। ये सब आंटीज डायन है, डायन। और जो सोचता है कि मैं डर गया वो शर्मा शर्मा के घर गया, समझे? अभी ना रोमांटिक वाला। अभी बस सर बस, सारे डायलॉग यही बोल देंगे तो फिल्म में क्या बोलेंगे? वेरी गुड, गुड पॉइंट आंटी। मेरी फिल्म शुरू होने के बाद ना मैं आपको मेरी पर्सनल सेक्रेटरी बना लूंगा। थैंक यू सर। आइए ना, अब आपकी फोटो खींच ले। फोटो खींचिए। फोटो? ओह नो, क्या करूं? कैसे बताऊं मोंटू को क्यों खरगोश बनने वाला है? हाँ खींचिए। एक मिनट, गुस्से वाले, एक मिनट। ये भी नहीं। ये क्या हो गया मुझे? अरे कोई है? अरे हीरो बनने को बोला था, खरगोश बनने को नहीं। परियों, बालवीर के आने की कोई सूचना मिली? नहीं रानी परी, अब तक बालवीर की कोई सूचना नहीं आई है। रानी परी, ये कालचित्र यंत्र के आधार को क्या हो रहा है? इसका मतलब है कि कालचित्र यंत्र का आधार अभी भी कालचित्र यंत्र से जुड़ा हुआ है, यानी ये हमें कालचित्र यंत्र के बारे में कोई संकेत दे रहा है। कैसा संकेत कालपरी? परियों, ये कोई शुभ संकेत नहीं है। इस संकेत का अर्थ ये है कि जिस भी बुरी शक्ति के हाथ कालचित्र यंत्र लग गया है, उसने इस यंत्र का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। बालपरी, आप जल्द से जल्द बालवीर को ये सूचना दीजिए और उन्हें तुरंत परीलोक में बुलाइए। जी रानी परी। आओ और एक एक करके अपना कालचित्र यंत्र लेकर जाओ। ये तो सचमुच खरगोश बन गया। ये फोटो खींचने वाला फोन तो बहुत खतरनाक है। अभी हम सबको भी खरगोश बना देगी। मुझे खरगोश नहीं बनना है, क्या करूं?
बहुत हो गया तमाशा। अब इस बच्चे को मैं ठीक करूंगी। जाके दरवाजा खोल ना। नहीं बाबूजी, मैं नहीं जाऊंगा। बहू मैं भी नहीं, मैं तो कभी नहीं। तो फिर दरवाजा खोलेगा कौन? कोई है घर में? ये सब आप लोग क्या कर रहे हैं? कहीं आप लोग वो बच्चे वाला खेल तो नहीं खेल रहे हैं ना? वो क्या बोलते हैं, वो नदी पर्वत? अरे हम लोग नदी पर्वत नहीं खेल रहे, हम लोग तो चूहे से डर के ऊपर बैठे हुए हैं। अगर जी वो क्या ना कि मैं अपनी बीवी से ज्यादा चूहे से डरता हूँ, इसलिए आप अपना पेंशन लेटर यहाँ आके ले जाइए। अरे बेटा कुछ नहीं होगा, तू इधर आ जा। अरे नहीं अंकल, अरे कुछ नहीं होगा तो आप आ जाइए ना। मैं नहीं आने वाला। बेटा मैं वहां नहीं आ सकता, तू आ जा ना इधर। अरे आपके पेंशन के चक्कर में मैं क्यों टेंशन लूं? मैं नहीं आने वाला। आप यहाँ कर ले जाइए, नहीं तो मैं चला। अरे क्या करूं, तू इधर से यहाँ नहीं आएगा और मैं यहाँ से वहां नहीं जाऊंगा, तो साइन कैसे करूंगा? बाबूजी क्या कर रहा है यार? टार्जन तू रुक उधर, मैं आता हूँ अभी। जाइए बाबूजी, जाइए। बेटा देख अब मैं आया। मिल गया मुझे, मेरे पेंशन का लेटर मिल गया। मैं इसके बापूजी। मानो मिला? नहीं, तुम्हें मिला? नहीं, पता नहीं कहाँ चला गया। देर से चूहा दिखाई नहीं दिया है, कहीं चला तो नहीं गया? चूहा इतनी आसानी से नहीं जाएगा, यही कहीं होगा। रॉकी बेटा जाके पिंजरा लेके आ। हाँ अभी लाता हूं।
और मैं भगवान को चूहा भगाने के लिए ट्रे करके आती हूँ। प्रे नहीं प्रे। अटकने से लटकने तक पहुंच गए, पर मेरी गलतियां निकालना नहीं भूले। आज सिर्फ माँ की पूजा से काम नहीं होगा। चूहे को भगाने के लिए मुझे भी भगवान से सिफारिश लगानी पड़ेगी। क्या बाप रुको, यहाँ दर्द से मेरी जान जा रही है और तुम बेलन से थाली बजा रही हो। अरे मैं तो चूहा भगाने के लिए थाली और बेलन बजा रही थी। वो हमारे गांव में कहते हैं कि खेतों में जब भेड़िया आता है ना तो उसे भगाने के लिए थाली बेलन बजाते हैं, इसलिए। अरे वो भेड़िया था, ये चूहा है, कुछ तो फर्क है ना स्मिता। हाँ, छोटी थाली लानी चाहिए थी ना। मैं कुछ करो ना बाबूजी। आइडिया। चूहे बचाओ, नहीं तो बिल्ली मौसी तुम्हें खा जाएगी। से चिल्लाओ। वैसे भी जो प्यारे प्यारे बच्चे मुझे देखकर डर के चिल्लाते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। कोई नहीं आएगा यहाँ। मेरे जादू की वजह से तेरी आवाज बाहर नहीं जाएगी। मानो, मानो, मानो। एक और संकेत, इसका मतलब एक और बच्चे को खरगोश बना दिया गया है। इसका मतलब है उस बुरी शक्ति ने अपनी बुराई बड़ी तेजी से फैलानी शुरू कर दी है। लेकिन हम उसे रोके कैसे? हमें तो ये भी पता नहीं चल पा रहा है कि कालचक्र यंत्र का प्रयोग कौन कर रहा है। हाँ, कहाँ कर रहा है और किस पर कर रहा है? बालपरी, हमने आपसे कहा था कि आप जल्द से जल्द बालवीर को परीलोक में बुलाएं, तो वो अभी तक आए क्यों नहीं? रानी परी, हमने बालवीर को बुलाया, कई बार बुलाया, पर वो अभी तक नहीं आया। लेकिन परियों, अगर बालवीर यहाँ नहीं आ सकते तो हम तो उनके पास जा सकते हैं ना। बालपरी, बालवीर को ये सूचना देना बहुत आवश्यक है। आप तुरंत पृथ्वीलोक जाइए और बालवीर को यहाँ लेकर आइए। जी रानी परी।
बच्चों को खरगोश बनाने का काम शुरू कर दो। सबसे पहले इस होटल के सारे बच्चों को खरगोश बनाओ और फिर आसपास के गांव के और शहरों के बच्चों को, और उसके बाद पूरे देश के बच्चों को खरगोश बना दो। बच्चे नहीं लगते मुझे अच्छे। बहू, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। बापूजी सॉरी, लेकिन जब तक चूहा नहीं जाएगा घर से बाहर तब तक मैं किचन में नहीं जा सकती। लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है। बाबूजी बाबूजी, हाँ आप बिस्किट खाएंगे? अरे जो मिलेगा वो खाऊंगा। हाँ ठीक है, मैं भी आपके लिए बिस्किट लेके आता हूँ। हाँ लेके आ, लेके आ। लाया बेटा बिस्किट। अरे वाह। बाबूजी बाबूजी, हाँ मैं बिस्किट ले आया। हाँ तो ला दे। नहीं बाबूजी, आप आके ले लीजिए, मुझे चूहे से डर लगता है। अरे अगर मैं वहाँ आ सकता था तो किचन में जाके खाना नहीं खा सकता था। बाबूजी अगर आपको बिस्किट चाहिए तो आप वहाँ से यहाँ आइए, नहीं तो आप भूखे रहिए। महेश, रॉकी। अरे मैं क्यों सॉरी हूँ? बाबूजी मैं एक सुझाव देता हूँ। रॉकी, बिस्किट का पैकेट भाभी को दे। अरे पर मुझे भूख नहीं है। अरे तेरे सुझाव तेरे पास रख, भूख मुझे लगी है। बापूजी पूरा सुझाव सुन तो लो। रुको, रॉकी बिस्किट का पैकेट तेरी भाभी को दे। रॉकी भैया इसमें डालिए। बाबा अब ये बिस्किट का पैकेट माँ को दे। अच्छा माँ, हाँ मिल गया। माँ मुझे अच्छे से कैच दो। संभल के। हाँ बाबूजी कैसा लगा मेरा सुझाव? ये बिस्किट जब मेरे हाथ में आएंगे ना तब तेरा सुझाव अच्छा लगेगा। लीजिए कैच कीजिए, संभाल के कैच पकड़ना। ये बाबूजी 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 बाबूजी। अरे अरे कोई मुझे उठाओ। महेश। बाबूजी बाबूजी मैं आता हूँ, आपको उठाता हूँ। आता हूँ बाबूजी, आता हूँ। आ गया। अरे आ रहा हूँ। अरे चूहा आ गया। ये चूहा तो बिस्किट की तरफ देख रहा है। हाँ, और बिस्किट तेरे बापूजी के सामने है। मुझे लगता है बिस्किट को खाने के लिए चूहा बाबूजी पे अटैक करेगा। लेकिन फिर भी चूहा बाबूजी पर अटैक करे उससे पहले हमें बाबूजी को बचाना चाहिए। खरगोश बन के तो बड़ी मुसीबत हो गई। अब मैं पिज्जा बर्गर कैसे खाऊंगा? पिद्दी लोगों की बात कैसे लगाऊंगा? नई नई शरारतें कैसे करूंगा? क्या मुझे खाने पड़ेंगे पत्ते ही? मोंटू, मोंटू। ए, कौन है तू? और मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी का नाम कैसे जानता है? मोंटू, मैं मानव हूँ, मानव। क्या? पिद्दी मानव? अरे तू तो और भी पिद्दी हो गया रे। तू भी वैसे ही खरगोश बना जैसे मैं बना। नहीं, मैं तेरी तरह बेवकूफ नहीं हूँ जो फिल्म का हीरो बनने के चक्कर में फंस जाऊं। मुझे तो उन डायनों ने पकड़ के जबरदस्ती खरगोश बनाया है। ओह, अच्छा अच्छा, वो सब छोड़, पहले ये बता कि तेरा टिफिन का है? मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। ओ हेलो मोंटू, अब हम लोग स्कूल के बच्चे नहीं रहे जो तू टिफिन मांग रहा है। हम लोग खरगोश बन गए हैं, खरगोश। हमारे 2 बड़े बड़े कान हैं, 4 पैर हैं और हम इतने बड़े से इतने छोटे से हो गए हैं। अरे हाँ,
ये तो अपनी वाट लग गई। मानो मुझे बचा ले मुझे मानो। मुझे कैसे भी करके ठीक कर देना, फिर मैं तुझे ढेर सारे पिज्जा बर्गर खिलाऊंगा, अब प्रॉमिस। तू नहीं सुधरेगा, मुझे तेरे पिज्जा बर्गर नहीं चाहिए, मुझे बस ठीक होना है और अपने साथ साथ तुझे भी ठीक करना है। थैंक यू पिद्दी। मतलब मानो, थैंक यू। चल हम लोग बालवीर को बुलाते हैं, वो हमें पक्का ठीक कर देगा। नाइस आइडिया। बालवीर! मानो सिर्फ गला फाड़ के चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है, हम कितना भी चिल्लाए पर हमारी आवाज बालवीर तक नहीं पहुंच पाएगी। तो अब हम क्या करें? इंटेलिजेंट चिल्ड्रन कौन है? तू ना, तो तू ही सोच क्या करना है। मोंटू हम एक काम करते हैं, हम महर के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि तू बालवीर को बुला, फिर वो बालवीर को बुलाएगी और बालवीर आकर हमें ठीक कर देगा। हाँ चल महर के पास चल। महर! अरे डायन! मोंटू भाग! वो रहा बच्चा जिसे मैंने खरगोश बनाया था। अब मैं इसे पिंजरे में कैद करके हमेशा के लिए अपने पास रखूंगी। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे पिंजरे में मत डालो। मानो छोड़ दो ना, प्लीज छोड़ दो मुझे। धोखा, मेरे साथ धोखा नहीं छोड़ूंगी, किसी भी बच्चे को नहीं छोड़ूंगी। बच्चे नहीं लगते मुझे अच्छे। चूहे भाग जाओ, देखो बिल्ली मौसी आ गई है। माँ अच्छा बजा रही है। अरे स्मिता रुको। ये क्या कर रही हो तुम क्या कर रही हो? माँ ने ही तो कहा था छोटी थाली बजाना, तो चूहा भाग जाएगा। मैं एक मस्त आइडिया देता हूँ। बाबू जी हम एक काम करते हैं, चूहा मारने वाली गोलियां लेके आते हैं। नहीं, हमारे घर में जीव हत्या नहीं होगी। हाँ, और अगर जीव हत्या हुई तो जीव हत्या के वजन के बराबर सोना भी दान करना पड़ेगा। अरे अगर ऐसा है तो अच्छा हुआ हमारे घर में हाथी नहीं घुस आया। हमारी माँ सही कह रही है, हमारे घर में जीव हत्या नहीं होगी। उससे अच्छा एक काम कर, चूहे भगाने वाले को बुला। क्या बात है बापूजी, क्या बात है, क्या मस्त आइडिया दिया। वाह बापूजी वाह। अरे वाह ही करते रहेगा या चूहा भगाने वाले को बुलाएगा? याद आया? मैं तो नहीं मुझे याद आया। अरे महेश, आपके जो वो दोस्त है ना शर्मा जी, जो पड़ोस की कॉलोनी में रहते हैं, हाँ, उनके पड़ोस में एक आदमी रहता है। उसके दादा के परदादा चूहे भगाने का काम करते थे। दादा के परदादा भगाते थे वो तो ठीक है, लेकिन वो भगाएगा कि नहीं? हाँ बापूजी। तो चलो टॉल करो। टॉल नहीं माँ, कॉल। हाँ भाई, सेम टू सेम। हाँ तो करो, मेरे पास थोड़ी नंबर है बापूजी। ये महेश शर्मा जी को कीजिए ना। हाँ शर्मा का तो नंबर है। हाँ शर्मा। अच्छा स्कोर क्या हुआ है? सॉरी। अरे भाई शर्मा, वो तेरे बाजू में जो चूहा भगाने वाला रहता है ना, तू उसको हमारे यहाँ भेज दे। अरे भाई तू भेजना यार, तू भेज। आपने मानव को देखा क्या? वो कहीं मिल नहीं रहा है। क्या मानव भी कहीं नहीं मिल रहा है? नहीं। मेरा स्टूडेंट योगेश भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ चले गए लोग? तुमने देखा? पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। लगता है बच्चों पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है।
बालवीर, बालवीर, बालवीर। यहाँ मानो नहीं मिल रहा है और उधर भैया बार बार मुझे पुकार रही है। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बालवीर, बालवीर। माँ, माँ की आवाज। हाँ, अब तो माँ भी मुझे पुकार रही है, लेकिन मानो को ढूंढे बिना मैं परी लोग नहीं जा सकता। क्या करूं ऐसे? अरे बल्लू तू यहाँ क्या खड़ा है? चल ना मानव को ढूंढते हैं। लेकिन चल। मेहर, ये बालवीर हमसे मिले बिना क्यों चला गया? हमारा उनसे मिलना बहुत जरूरी है, लेकिन यहाँ सबके सामने हम इस रूप में नहीं आ सकते। अब क्या करें? हमें रूप बदल कर जाना होगा। बजंग 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 हुड़ हुड़ बजंग 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 बजंग। देख मुझे सब चूहे हो जाते हैं दंग, देख मुझे सब चूहे हो जाते हैं दंग। हुड़ हुड़ बजंग 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 बजंग, हुड़ हुड़ बजंग 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 बजंग। हाय, मेरा नाम है हुड़ हुड़ बजंग। चूहा? मेरा मतलब है चूहे की खुशबू आ रही है। आसपास में कहीं चूहा है, बताइए ना कहाँ है चूहा? अरे जल्दी बोलिए ना कहाँ है चूहा? भजंग बेटा। हुड़ हुड़ बजंग। हाँ हाँ, हुड़ हुड़ भजंग भजंग भजंग। तुम्हें देख के हम उड़ते हैं तन, तुम्हें मतलब चूहे होते हैं दंग। हाँ? बेटा अगर हमें पता होता कि चूहा कहाँ है तो तुम्हें क्यों बुलाते? शांत हो जाइए, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? हम लोग कहाँ शोर मचा रहे हैं? अरे मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इनसे बात कर रहा हूँ। एक्सक्यूज मी। चुन्नू, क्या तकलीफ है तुम्हें? एसिडिटी हो गई है? अरे अभी तो मैंने तुम्हें दवाई दी थी, बस थोड़ी देर में एसिडिटी चली जाएगी। और मुन्नू, तुम इतना शोर क्यों मचा रहे हो? चूहों की नजर कभी कमजोर होती ही नहीं है, तुम्हें सिर्फ है ना वहम हो गया है। और वैसे भी तुमने किसी चूहे को यूं चश्मे पहनते हुए देखा है? नहीं ना? तो बस दोनों शांत रहो, मैं यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए आया हूं। ओके, डोंट डिस्टर्ब मी। आप सब लोग ऐसे मुंह खोल के क्यों बैठे हैं? अरे ये तो मेरे कस्टमर्स है, मैं पार्ट टाइम में वैद हूं चूहों का। हाँ तो भजंग बेटा, मुझे है ना अटकने का प्रॉब्लम है, तो उसकी कोई दवाई दो ना। बापूजी, वो चूहे का वैद है और आप तो इंसान है ना। अच्छा, मैं इंसान हूँ? मुझे तो पता ही नहीं था। अरे मुझे पता है कि मैं इंसान हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि ये सिर्फ चूहों का वैद है। चूहा? मेरा मतलब है आप लोगों का चूहा आसपास में ही है। अरे हमारा चूहा नहीं, वो चूहा तो बाहर से है। शट अप! सब लोग अपने मुंह पे उंगली रखो और चुपचाप खड़े रहो। अब देखो इस हुड़हुड़ बजंग का कमाल। केवल
इतना मजेदार खाना तो आज तक मोंटू बॉस ने भी नहीं खिलाया होगा हमें। अरे यार, कहाँ तूने उस कंजूस मक्खी चूस और गेंडे का नाम ले लिया? यार छोड़ उसको, इस खाने पे कंसंट्रेट कर। चल चल खाते चल। रोहित केवल मोंटू बॉस, हमारे अच्छे बॉस आ गए। दुनिया के सबसे अच्छे बॉस आ गए। हाँ। लेकिन बॉस कहाँ हो आप? यहाँ पे तो कोई नहीं है। केवल लगता है मेरे कान बज रहे। हाँ? वो चढ़, ये देख, पास्ता, जलेबी, पेस्ट्री। चल केवल खाते हैं। मानव जलेबी, मुंह में पानी आ रहा है। मोंटू जलेबी छोड़ और जान बचाने की सोच। दोबारा बुला इन दोनों को। रोहित केवल, रोहित केवल। और देखो तो इधर देखो, मैं और मानव खरगोश बन गए। जल्दी से बालवीर जी को बुलाओ ताकि वो हमें नॉर्मल कर दे। ये केवल मोंटू बॉस की शैतानी तो देख। इन दो खरगोशों को इधर देखकर इधर चुप गए और हमें कह रहे कि वो खरगोश बन गए। ये सब सारा खाना अकेले खाने की चाल है। कहीं से छुप के हमें बुला रहे ताकि हम यहाँ से चले जाए और ये सारा खाना अकेले खा ले। हाँ। मोंटू बॉस, अगर आप हमारे बॉस हो तो हम भी आपके चेले हैं। हाँ। हमें उल्लू बनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मोंटू चल, महल को ढूंढते हैं, वो जरूर हमारी बात समझेगी। हाँ, खाते। अरे हाँ, इन गधों से कुछ नहीं होगा। चल। माँ, आप यहाँ इस रूप में? बालवीर, हम कब से आपको आवाज दे रहे थे पर आप सुन ही नहीं रहे थे, इसलिए आपको बुलाने के लिए हमें रूप बदल कर आना पड़ा। माँ, मुझे क्षमा कीजिएगा, पर मैं यहाँ एक मुसीबत में फंसा हूँ। हाँ माँ, मानव बहुत देर से मिल नहीं रहा है। मैं और मेहर मानव को ही ढूंढ रहे हैं। क्या मानव नहीं मिल रहा है? हाँ, लेकिन बालवीर, इस वक्त आपको हमारे साथ परिलोक में आना होगा। लेकिन माँ, मानव को मेहर ढूंढ लेगी थोड़ी देर के लिए। बालवीर, परिलोक में एक बहुत गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। अरे बस खड़े खड़े बात कर रहे हैं, मैंने कहा चेयर लगा देता हूँ। चलिए बालवीर, जल्दी चलिए। चूहा चूहा, आजा आजा, चूहे चूहे। चूहा मिल गया। चूहा आ इधर आ, देखो चूहा मिल गया। बहुत परेशान कर रहा था ना इस घर वालों को। अब बता, अब बता। क्या बोल रहा है तू? तूने इन लोगों को परेशान नहीं किया, इन लोगों ने तुझे परेशान किया। कोई थाली बजा रहा था। कोई म्याऊ म्याऊ कर रहा था। कब तू? कोई हाथ में पिंजरा लेके बैठा था। कोई टार्जन बन के डरा रहा था। हाँ, तेरे साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। तू टेंशन मत ले, मैं एक एक से बदला लूंगा। बोल, क्या बोलना है? चूहा कह रहा है कि तुम लोगों ने इतना परेशान किया है कि आप लोग ये घर छोड़ के चले जाइए और इसे यहाँ शांति से रहने दो। क्या? लेकिन भजंग बेटा,
हुड़ हुड़ बजंग। हाँ हाँ, हुड़ हुड़ बजंग बेटा। हम लोग ये घर छोड़ के क्यों जाए? ये घर तो हमारे नाम पर है। हमारे पास उसके कागजात भी है। अंकल, ये चूहा कह रहा है कि आप लोगों के कागजात वो कुतर के खा गया है, इसलिए आप सब लोगों को ये घर छोड़ के जाना होगा। हुड़ हुड़ बजन बेटा, हम इस घर में सालों से रह रहे हैं। बड़ी मेहनत से ये घर हमने बनाया है। हाँ, हम कैसे इस घर को छोड़कर जा सकते हैं? आपको चूहे दादा को बोलो ना कि वो कहीं जाकर बिल बना ले। हम कहाँ जाकर बिल बनाएंगे? क्या हम बिल बन? घर देखो, उससे कहो कि वो तो जमीन में खड्डा करके कहीं पे भी बिल बना सकता है ना। एक चूहे के लिए इतने सारे इंसान घर छोड़ के चले जाएं, ये कहाँ का इंसाफ है मिलॉर्ड? मुझे जवाब चाहिए। आपकी इस भरी अदालत में एक आम आदमी आपसे इंसाफ की गुहार लगा रहा है, इंसाफ मांग रहा है। ज्यादा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। इंसाफ दो। हाँ हाँ, आप लोग अपनी जगह पे सही है। मैं चूहे से जरा बात करके देखता हूँ। क्या बोल रहा है तू? घर छोड़ के नहीं जाएगा तू? मुझे जो करना है कर लूं? क्या बोला तू? मैं तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। घमंडी चूहे, इतना घमंड अच्छा नहीं है। अब देख ये बजन क्या कर सकता है। हुड़ हुड़ बजंग। हाँ हाँ, तो हुड़ हुड़ बजन देख क्या कर सकता है। अब तो मुझे मेरा हथियार उठाना ही पड़ेगा। मेहर कहाँ ढूंढे मेहर को? कहीं भी नहीं दिख रही मेहर। चल कहीं और चलते हैं। मानव रुक, वो देख। क्या वो आदमी? अरे नहीं बेवकूफ, वो गाजर। मुझे बहुत भूख लगी है मानव, तू रुक, मैं गाजर खा के आता हूँ। अरे मोंटू, जान बची तो गाजर पाए, बाद में गाजर का हलवा खा लेना, पर अभी चल इधर से। नहीं, मुझे गाजर खाना है, मतलब खाना है। और मैं? तू ढूंढना उसको, तब तक मैं गाजर खा के आता हूँ। मोंटू रोक! अरे मोंटू रोक! ये गाजर खाए बिना नहीं मानेगा। मैं अकेले ही मेहर को ढूंढता हूँ। अरे वाह, इतना सारा खाना! अब तो मुझे किसी का भी डर नहीं है। खरगोश बनने का कुछ तो फायदा हुआ। चल मोंटू, कर दे खाना खत्म। अरे डायने, मुझे कैसे भी करके डायनों से बचना होगा। मर गया, अब क्या करूं? अब कहाँ जाओगे मुझसे बच के? मुझे कैसे भी करके इन डायनों से बचना होगा। भाग मोंटू भाग!
और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।